पुराने समय की बात है। राजगढ़ नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। इस राज्य के राजा वीर और रानी मीरा अपनी प्रजा के बीच अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी। वे दोनों संतानहीन थे। राजा रानी ने हर देवी देवता की पूजा की, हर साधु संत का आशीर्वाद लिया, लेकिन सालों तक उनकी गोद खाली रही। सपने में देवी का दर्शन। एक रात रानी मीरा ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने एक प्रकाशमय देवी को अपने सामने खड़े देखा। देवी ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। जल्द ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन याद रखना, यह पुत्र एक शाप के साथ जन्म लेगा। रानी घबराकर उठी और राजा वीर को यह सपना सुनाया। राजा ने इसे देवी का आशीर्वाद समझा और कहा, यह सपना हमारी आशा का संकेत है। हम हर कठिनाई का सामना करेंगे। लेकिन देवी के शाप की बात राजा के मन में गहराई तक उतर गई। आर्यन का जन्म कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम आर्यन रखा गया। उसका जन्म पूरे राज्य के लिए खुशी का कारण बन गया। महल में उत्सव मनाया गया। लेकिन राजा रानी को देवी के शाप की बात याद थी। शापित दासी का आगमन आर्यन के जन्म के तीसरे दिन महल में एक बूढ़ी और भयावह चेहरा वाली महिला आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी लाल थीं। उसने दरबार में प्रवेश किया और राजा से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम शाप से बच गए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा पुत्र वह विनाश लाएगा जो कोई रोक नहीं सकेगा। महिला की बातें सुनकर रानी मीरा डर गईं। राजा वीर ने क्रोध में कहा, महल से बाहर जाओ। तुम्हारे झूठे शब्द हमारे पुत्र को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महिला ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, शाप टल नहीं सकता। जल्द ही तुम्हें इसका परिणाम दिखेगा। फिर वह हवा में विलीन हो गई। आर्यन का बचपन समय बीतता गया और आर्यन बड़ा होने लगा। वह बहुत तेजस्वी और चंचल बालक था। उसकी हंसी और खेल पूरे महल को जीवंत कर देते थे। लेकिन कई बार उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक नजर आती। एक दिन आर्यन बाग में खेल रहा था। अचानक उसने एक खाली जगह की ओर देखा और मुस्कुराया। रानी मीरा ने उससे पूछा, बेटा, वहां क्या देख रहे हो? आर्यन ने कहा, मां, वहां कोई और है जो मुझसे बात कर रहा है। यह सुनकर रानी घबरा गई। पहली डरावनी घटना रात के समय महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात गार्ड्स ने एक भयानक हंसी सुनी, लेकिन उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। दरबार में कुछ सेवकों ने बताया कि उन्होंने आर्यन को रात में अंधेरे कोनों में अकेले चलते देखा। एक दिन आर्यन का मित्र समीर उससे मिलने आया। उसने आर्यन को महल के एक अंधेरे कमरे में खड़ेदा था पाया। उसकी आंखें लाल थीं और वह एक अजीब सी हंसी हंस रहा था। समीर डर कर भाग गया और राजा को यह बात बताई। तपस्वी का समाधान राजा वीर ने एक तपस्वी को महल बुलाया। तपस्वी ने महल में कदम रखते ही कहा, यहां नकारात्मक ऊर्जा है। तुम्हारे पुत्र पर शाप का प्रभाव शुरू हो गया है। इसे रोकना आसान नहीं होगा। अगले एपिसोड में आर्यन के बर्ताव में और बदलाव आएंगे। महल में डरावनी घटनाएं बढ़ेंगी। राजा और रानी को शाप से लड़ने का पहला संकेत मिलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा।